मैं सगीर साहब से ये जानना चाहूँगा कि ये जो इमोशंस हैं, जो पॉजिटिव इमोशंस हैं और इवेंट्स हैं, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी लाइफ में एडिक्शन को दावत देने में? अब बेसिकली जो एडिक्शन है, जब एडिक्शन किसी इंसान के अंदर डेवलप हो चुकी है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, वो रिकवरी में आए, इलाज में आए और उसके बाद रिकवरी अटेन कर लेते हैं। अब रिकवरी को मेंटेन रखने में कुछ इश्यूज पैदा हो रहे होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली रिपोर्टेड रिलैप्स होता है वो ज़्यादातर इन इवेंट्स और इमोशन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल एक्साइटमेंट है, टू मच ऑफ एक्साइटमेंट, बेसिकली उसमें लोग उन्होंने इसको लिंक किया होता है कि जब खुशी मिलेगी या कोई भी ऐसा इवेंट है, ख़ास करके एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस किसी इवेंट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल घर में किसी की शादी है, न्यू ईयर ईव है या चांद रात है या ईद का दिन है। अब ये वो सारे ओकेजन्स हैं और उस इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में इन ओकेजन्स का और मंशियात के इस्तेमाल का एक ख़ास ताल्लुक है, एक ख़ास रब्त है, एक ख़ास तरीका है जिससे उसने अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को प्रोसेस किया हुआ है। तो नाज़रीन, होता यूँ है कि जब हम अपने पुराने जो इमोशंस थे, जब हम अपने पास्ट में ड्रग कर रहे होते थे, तो उसमें कोशिश ये होती है इन लोगों की कि जब एक्साइटमेंट में होते हैं, इंजॉय करना होता है, किसी इवेंट को सेलिब्रेट करना होता है, तो उस ड्रग की इंटॉक्सिकेशन के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो मेमोरीज़ आपके जहन में रही होती हैं। वो एक पैटर्न होता है कि खुशी की जो त्यौहार है, उस खुशी को मनाने का तरीका ऐसा रखा जाता है जिसमें नशे को लाजम ठहराया जाता है। यही वजह होती है कि जब आप फ्यूचर में आफ्टर रिकवरी, जब आप अपने घर चले जाते हैं या मरीज़ जब डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं और वो रिकवरी में है और किसी किस्म का नशा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनके साथ वहाँ पे जब कोई इस तरह का इवेंट आता है तो वो पुरानी जो पेयरिंग हुई है, उनकी एक ख़ास किस्म की लर्निंग हुई है, तो साइकोलॉजिकली वो थॉट्स, वो रिकॉल्स पुराने इवेंट से रिलेटेड वो वापस आना शुरू हो जाती हैं और इंसान को क्रेविंग पैदा होना शुरू हो जाती है। उसका दिल करता है कि वो कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त करे जिसमें ड्रग्स हो, तो वो फिर ऐसे दोस्तों की तरफ जा सकते हैं, उनके साथ प्लान आउट कर सकते हैं कि जाके और वापस जब इवेंट एंड होता है या वो दिन गुजर चुका होता है तो मरीज़ रिलैप्स हो चुका होता है। एक तो ये खुशी या एक्साइटमेंट रिलेटेड चीज़ें। इसी तरीके से कुछ लोग, जैसे वो अगर इंटेंस इमोशंस हैं, जैसे गम है, अफसोस है, परेशानी है या कोई लॉस है, उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं जब ब्रीवमेंट में है, तो उस दौरान भी अक्सर देखा है कि सिग्निफिकेंट लव्ड वन का जो लॉस हो जाता है, उसमें भी लोग बाद में लेटर ऑन स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी इसी एक लेवल पे होते हैं कि किसी न किसी वक्त वो भी ड्रग की तरफ वापस चले जाते हैं। अब जो ये इमोशनल मैनेजमेंट है ना, पास्ट में जो नशे से मुतल्लिक या नशे की वजह से की जाती थी कि नशे के थ्रू करना, कि जब भी इमोशंस ख़राब हुए, नशा किया, इमोशंस को सेटल किया। खुशी है तो खुशी को जो है ना अपने उसमें चार चांद लग गए, खुशी ज़्यादा अच्छी गुजर गई। इसी तरह से गम है तो उसको मैनिपुलेट करके बेहतर फील कर लिया नशे के इस्तेमाल से। तो यही ट्रेंड आगे भी रहता है और जब ये इवेंट्स आते हैं तो अगर वो इंसान जो कि पहले नशे का इस्तेमाल करता था और फ्रीक्वेंटली ड्रग से ही इन इवेंट्स में इंगेज होता था, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, एट रिस्क होते हैं और चांसेस होते हैं कि वो लोग वापस ड्रग की तरफ जा सकें।